अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में हम बर्स यानी फुलबहरी की वजूहात, अलामात और इसके इलाज पर तफसील से बात करेंगे। मैं हूं आसिफ महमूद चौधरी, हर्बलिस्ट एंड नेचुरोपैथ। फुलबहरी यानी बर्स या सफेद दाग, जिसे अंग्रेजी में ल्यूकोडर्मा और वेटिलाइगो भी कहा जाता है, सब एक ही मर्ज के नाम हैं जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सफेद निशान या दाग धब्बे पड़ जाते हैं। ये जिल्द की बीमारी है जिसमें जिल्द की मेलानिन कम या खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मेलानिन इन पिगमेंट्स को कहा जाता है जिनकी वजह से जिल्द में रंगत पाई जाती है। ये रंगत सफेद, स्याह या सांवली भी हो सकती है। इस मर्ज की वजह से पिगमेंट्स की पैदाइश और अफजाइश रुक जाती है, जिसकी वजह से बर्स या फुलबहरी शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो जाती है। उमूमी तौर पर इस मर्ज की इब्तिदा एक छोटे से सफेद धब्बे से होती है, लेकिन बाद में ये धब्बे आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के किसी खास हिस्से या सारे जिस्म पर फैलना शुरू हो जाते हैं। ये मर्ज लाहक होने की सूरत में इंसान शदीद ज़हनी तनाव, हत्ता के डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से खूबसूरती पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फुलबहरी का मर्ज जिस्म के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है, ताहम ये ज्यादातर जिस्म के उन हिस्सों को निशाना बनाता है जिन पर बराह रास्त सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जैसा कि हाथ, पाँव, चेहरा और गर्दन वगैरह। इसके अलावा मुंह के अंदर के हिस्से, नाक के नथने, जिनसी अज़ा, आंखों और कान के अंदरूनी हिस्से और पलकें काबिल जिक्र हैं। इसके अलावा मुतासिर हिस्सों के बाल भी सफेद या ग्रे रंग में तब्दील हो जाते हैं। फुलबहरी का मर्ज किसी भी उम्र के अफराद को लाहक हो सकता है और मर्द और खवातीन दोनों को निशाना बना सकता है, लेकिन ये मर्ज ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के अफराद को शिकार बनाता है। एक आम अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 1 से 2% इंसान इस बीमारी का शिकार हैं। नाजरीन, बर्स की वजूहात के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्यों लाहक होती है। ये मौरूसी बीमारियों की फहरिस्त में इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि इस बीमारी में मुब्तला होने वाले मरीजों की फैमिली में पहले किसी को ये बीमारी लाहक नहीं होती। ताहम अगर वालिदैन या फैमिली में से किसी और को ये बीमारी लाहक हो तो ये मुमकिन है कि बर्स के खतरात बढ़ जाएं। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह इम्यून सिस्टम की खराबी है, जिसकी वजह से जिस्म अपने ही मुफीद खुलियात को तबाह करना शुरू कर देता है। ताहम एक्जिमा, जिल्द के जलने, मैदे के अल्सर और जिल्द की खारिश, चंबल की वजह से भी इस बीमारी के खतरात में इजाफा हो सकता है। नाजरीन, बाज़ औक़ात इस मर्ज की इब्तदाई अलामात में जिस्म के किसी भी हिस्से में एक सफेद धब्बा जाहिर होता है। ये धब्बा कभी कभार सालों तक बढ़ने के बजाय बस एक मामूली से धब्बे की सूरत में ही रहता है, मगर बाज़ औक़ात ये धब्बे जिस्म के दोनों जानिब यानी दाएं और बाएं जानिब तेजी से फैलना शुरू हो जाते हैं। तहकीक के मुताबिक 75% मरीजों में इस बीमारी की इब्तिदा हाथों या चेहरे पर पड़ने वाले धब्बे से होती है। इसके अलावा सर, दाढ़ी या भवों के बालों में उम्र बढ़ने से पहले सफेद बाल नमूदार हो जाना, मुंह और नाक के अंदर टिश्यूज की रंगत खत्म हो जाना भी बर्स की अलामात में शामिल है। ये मर्ज लाहक होने की सूरत में कई पेचीदगियां लाहक हो सकती हैं, जिनमें समाजी दबाव महसूस करना, सुनने में मुश्किलात का सामना, जिल्द का कैंसर, आंखों के मुख्तलिफ मसाइल, सनबर्न की कैफियत और इसके साथ साथ बर्स के सफेद धब्बों को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ अदवियात और क्रीमों के इस्तेमाल की वजह से जिल्द के बहुत से मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। इस बीमारी के जिस्मानी असरात से ज्यादा नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि जिल्द पर सफेद धब्बे नमूदार होने की वजह से लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और लोगों से मिलने से कतराते हैं। नतीजे में शदीद तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और इसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। इस बीमारी के मुतालिक लोगों में बहुत सी गलत फहमियां भी पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से जिस्म पर सफेद धब्बे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि खट्टी चीजें जैसा कि लीमू और माल्टे खाने से भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। नाजरीन, इस मर्ज के लाहक होने की सूरत में आम तौर पर अदवियात को इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि जिल्द की रंगत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ थेरापीज इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ चंद एहतियाती तदबीर और कुदरती इलाज से भी इन दाग धब्बों से निजात हासिल की जा सकती है। जिंक से भरपूर गिज़ा का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बीमारी में मुब्तला अफराद जिंक की कमी का शिकार होते हैं। जिंक एक सेहतमंद मुताफिती निज़ाम को सपोर्ट करता है, कैंसर और ज़ियादतीस से लड़ता है, नीज पट्टों, टिश्यूज और हड्डियों की भी मरम्मत करता है। एलोवेरा का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जरूरी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं जो बर्स से लड़ते वक्त दरकार होते हैं। ये मुदाफिती निज़ाम के रद्द-ए-अमल को भी सपोर्ट करता है। इसमें जरूरी मादनियात भी शामिल होती हैं जो जिल्द की रिपिगमेंटेशन को सहारा देते हैं और बर्स के इलाज में मुफीद हैं। बर्स में मुब्तला बहुत से लोग धूप से हसास होते हैं, जिसकी वजह से वो धूप में नहीं बैठ सकते। उनके लिए विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाओं को खुराक में शामिल करना और सप्लीमेंटेशन जरूरी है। बेहतरीन ज़राए में कोड लिवर ऑयल, मछली, दूध और अंडों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिल्द की मजमूई सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स जरूरी हैं। बीटा कैरोटीन, लेओटीन और लाइकोपीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ये कैंसर मुखालिफ खुसूसियात के साथ कैंसर के खतरे को कम करती हैं, आंखों की सेहत के लिए मुफीद हैं और सूजिश को कम करने और जिल्द को मेलानोमा समेत नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आला किस्म की हल्दी पाउडर के साथ सरसों के
तेल को मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे बर्स के दागों पर लगाएं। 20 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। दिन में 2 बार ये अमल दोहराएं। इसके इस्तेमाल से जिल्द के रंग में मुस्बत तब्दीलियां आ सकती हैं। इसके अलावा हमदर्द की बरसीना मरहम और गोलियां बर्स के दागों के लिए इंतहाई मुफीद हैं, जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह से मर्ज को खत्म करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जिल्द की सेहत के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें और जिस्म में पानी की कमी न होने दें। वर्जिश और योगा को मामूल बना लें, इससे ज़हनी तनाव और डिप्रेशन खत्म होगा। नाजरीन, बर्स की अलामात जाहिर होने की सूरत में डर्माटोलॉजिस्ट से जरूर रब्ता करें। नाजरीन, सेहत और इसके मसाइल से मुतालिक इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।